बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ख़बरें दो तीन हैं या इंकशाफात हैं, बहरहाल मेरा ख़्याल में हैं वो बड़े कमाल के। जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को एक 2 घंटे का तो नहीं, पौने 2 घंटे का अगर वो इश्तिहार निकाल लें तो एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया है जो अभी जो है ख़त्म हुआ है। उस इंटरव्यू के अंदर बेशुमार बातें हैं जिन्हें बात की जा सकती है, लेकिन मैं 2 बातें जो हैं उसको कम से कम 2 बातों को इनमें से लूँगा। एक बात उन्होंने ये की है कि इमरान खान साहब और उनकी डील जो है वो किस जगह जाके टूटी या वो परवान नहीं चढ़ी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2016, 17, 18 जिसमें इमरान खान और जरदारी, जो कई दफ़ा मैं कह चुका हूँ, ये सारे जो एक मिल के नवाज शरीफ साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद करके फिर रहे थे। सेनेट में भी आपने देखा कि किस तरीके पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने मिलकर सेनेट चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बनाया, सेनेट के नारे लगे, एक जरदारी साहब पर भारी, तहरीक इंसाफ ने उसके जवाब दिए। फिर बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे ज़मीन बोस की गई, पीपल्स पार्टी ने और तहरीक इंसाफ ने मिलकर, या कह दें कि खाली जरदारी साहब ने अपनी ही जादूगरी से बलूचिस्तान हुकूमत को तहत किया। अब दूसरा, ये तो मैं पहले कमाल की उससे बात की है। एक बात उन्होंने और बड़ी अहम की है, उन्होंने बताया कि 2024 में क्या अहम हो सकते हैं और किस तरह और किस किस्म की हुकूमत वजूद में आएगी। लेकिन इससे पहले नवाज शरीफ साहब मरी पहुँचे हुए हैं और वहाँ से उन्होंने एक पेप टॉक किया है या हल्की फुल्की मीडिया टॉक किया है, और उसमें बातें उन्होंने बड़ी अहम की हैं। उन्होंने ये कहा कि 2017 से एक उनका पुराना नैरेटिव है जिनको उन्होंने आज दोबारा उसको दोहराया है, जिसके लिए मैं भी समझता था वो पीछे हट गए हैं। वक्ती तौर पे शायद उनको चुप ज़रूर कराया गया था, जैसे हम सारे इस शक में पड़ गए थे कि मियाँ साहब जो अपने नैरेटिव से पीछे हट गए। हालांकि मीनार पाकिस्तान के जलसे में उन्होंने एक फ़िक्रा कहा था और मेरे लिए फ़िक्रा बहुत था। वो फ़िक्रा बेसिकली चूँकि अपना एजेंडा बता रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि अब तमाम इदारों को आइन का एहतराम करना होगा और आइन के मुताबिक रहना होगा। तो ये फ़िक्रे में पाकिस्तान का माजी भी और पाकिस्तान का हाल भी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के में नवाज शरीफ के जो अज़ाइम थे वही थे जो उन्होंने पहले दिन से कहा था वोट को इज़्ज़त दो, या हमेशा से 1993 से लगे हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एक उनकी तू तकरार लगी हुई थी। अब उसमें जो अहम बात की है उन्होंने आज उन्होंने फिर खुल की है, जो कि पाकिस्तान आने से पहले की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा, और शायद उसमें इमरान का भी नाम लिया था, इन सारों से हिसाब लेना होगा कि क्यों इन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से हटाया और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने धांधली से, ताकत से आइन को वायलेट करते उन्हें क्यों घर भेजा। यकदम उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन ही अगला जहाज़ पकड़ा, पहुंच गए। शायद यही बात हुई कि अभी आप कुछ दिन इस पर ना बोलें। मेरा ख्याल था शायद उनको हमेशा के लिए चुप करा दिया गया है, और मुझे बड़ा अफसोस होता कि नवाज शरीफ साहब इस मौके से पीछे हटते। आफरीन अल्हम्दुलिल्लाह कि नवाज शरीफ साहब जिनकी मैं एक ही वजह से कदर करता हूँ, हमायत करता हूँ कि वो आइन की हुक्मरानी में बड़े यकसू हैं, और मैंने कहीं नहीं देखा कि वो तंगी में या खुशी में वो आइन के में से किसी लम्हे जो है वो पीछे हटे या उसके मुताबिक जो है वो काम करने की कोशिश ना करें। चुनांचे आज नवाज शरीफ साहब ने इरादा कर दिया और कहा कि जिन जिन लोगों ने 2017 में जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है उनका हिसाब किताब ज़रूरी है। ज़ाहिर है 2017 में इमरान खान तो था नहीं, इसका मतलब है कि जनरल बाजवा, साकिब निसार, जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार के साथ 2, 4, 5 जो जजेस थे जिन्होंने तन मन धन लगा के इमरान खान साहब के लिए हर ताना, हर हजीमत उठाई, लेकिन वो एक बिल्कुल एक अटल अंदाज में उन्होंने इमरान खान साहब की हमायत जारी रखी। अब आ जाए जरदारी साहब की 2 बातों पे। पहली बात उन्होंने ये की कि इमरान खान साहब ने मुझे हमें डील ऑफ़र की, और ये डील है ज़ाहिर है 2016-17 में एस्टेब्लिशमेंट ने जब इनको मिलाया, और मैं अक्सर कहता था कि मार्च 2018 में जहाँ और बहुत सारी वारदातें की, सेनेट की, असम्बलियों की, हर जगह की, वहाँ पे
लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे तारुल कादरी, इमरान खान और जरदारी ने इकट्ठा जलसा किया, क्योंकि मुनाफिकत जो है वो एक कूट कूट के हमारे अंदर भरी है। खैर जरदारी साहब के लिए और तारुल कादरी साहब के लिए तो ये कोई हसीमत की बात नहीं थी कि इमरान खान स्टेज पे बैठे, लेकिन इमरान खान साहब ने चूँकि एक फसाद बनाया हुआ था, अपने ऊपर एक पर्दा चढ़ाया हुआ था कि मैं जो है इन लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाता हूँ। हालांकि वो हर 2, 4, 5 साल बाद इन्हीं में से किसी के साथ हाथ मिला के खड़े होते हैं, और सारे बंदे फिर जो उन्होंने 2, 4, 5, 10, 15 जो सौदाई अपने पीछे लगाए हुए हैं, वो कहते हैं ये हो इसी में तो खान साहब की बेहतरी है। इस खान साहब ने असल में उसका मतलब ये नहीं था, ये था और खान। बहरहाल एनीवे, इस फजूलियात में जाए बगैर इमरान खान साहब जो है उनके साथ कैंपेन चला रहे थे। अब जब मई के अंदर आए तो इमरान खान साहब ने जब देखा कि अब मेरे अलावा चारा नहीं है, बहुत ही इमरान खान एक लड़ना अच्छा जानता है, एक उसको लड़ने के अंदर उसकी एक शातराना जहन एक काम करता है जब किसी से लड़ाई कर रहा हो। सियासत में सिफर पर सिफर है, नाअहल है, लेकिन इसके अंदर उनका शातराना जहन चलता है। उन्होंने फ़ौरन ही बेशुमार ऐसे काम किए। पीपल्स पार्टी का सेनेट का चेयरमैन कबूल ना किया, उसमें अड़ गए, हालांकि पहले तय हुआ था, ये एग्री भी कर गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अब एक लेने से मैं वो समझ रहे थे कि ये मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं, जो RTS लगा हुआ है, ये जो जर्नैल लगे हुए हैं, उसी वजह पॉपुलैरिटी या पब्लिक सपोर्ट है, और पब्लिक सपोर्ट जो है मुझे जरदारी के साथ देखना नहीं चाहती। वो अब इस चक्कर में थे किसी तरीके से बताएं कि ये बंदा जो है ये अवतार है, ये वलीउल्लाह है, ये अजीबो गरीब है, इसके साथ कोई है नहीं। लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि आपके पास एक माजी का पूरा बोझ है जो आप उठा के फिर रहे हैं, और उससे आप जो है ना इनकार कर सकते हैं ना उसका इकरार कर सकते हैं, आप अजीबो गरीब एक शख्स में हैं। चुनाचे इमरान खान साहब ने ये तो तय कर लिया कि जी जरदारी साहब के साथ नहीं चलता। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैंने कॉलम लिखा था जो मैंने अभी 20 अक्टूबर को जंग के अंदर जुम्मे के दिन वो रिप्रोड्यूस किया है, लिखा था मैंने 22 मार्च को, मैं बेशुमार दफ़े से कॉलम का जिक्र कर चुका हूँ। तो उसमें मैंने कहा था कि ये मई में कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे। अच्छा, बहरहाल मेरा वो कॉलम का हरफ बरफ दुरुस्त हुआ, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी नहीं थी। जबकि मैंने कहा था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों पार्टीज़ में बड़ी दिलचस्पी नहीं थी उस वक्त इनके इत्तेहाद में। तो ये मेरी प्रेडिक्शन जो गलत साबित हुई। लेकिन आज जरदारी साहब ने जो इंकशाफ किया मेरी उस प्रेडिक्शन के ऊपर कि वो फिर क्यों नहीं बन सकी हुकूमत, इसलिए नहीं बन सकी कि इमरान खान साहब जो हमेशा आंखों में धूल झोंक के अपनी सियासत को आगे चलाते रहे हैं और धोखाधड़ी के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि मैं पीपल्स पार्टी के बंदे ले लूँ तो चुनाचे तमाम हुज्जत भी हो जाएगी मेरी पीपल्स पार्टी वालों के साथ जो एक कोलिशन चल रही है 2-3 साल की। और मैं उन्होंने फिर मुतालबा किया कि जरदारी साहब जो है उसके बगैर पीपल्स पार्टी आए, यानी कि बिलावल साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी आए तो 6 से 8 वो वजारतें जो हैं पीपल्स पार्टी को उन्होंने तश्ती में रख के ऑफ़र की कि आगे उनके साथ हुकूमत बनाए। खैर वो बात ना चली, लेकिन ये बात आज मेरे लिए इंकशाफ है कि इमरान खान साहब, सुन ले तहरीक इंसाफ वालों, इमरान खान साहब जो हैं 2017-18 में जरदारी के साथ ज़हनी तौर पर यकसूत कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, और 2018 में उन्होंने इलेक्शन के करीब या इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले उनको ऑफ़र भी कर दी, जो कि पीपल्स पार्टी ने रद्द कर दी और उसको कबूल नहीं किया। दूसरी बात जो जरदारी साहब ने की, जो मैंने कहा बाद में बहुत अहम किया, लेकिन आज मैंने सिर्फ 2 पिक किया है। उन्होंने कहा जी कि अगला ये जो हुकूमत है वो एक कौमी हुकूमत कायम होगी। अच्छा, मेरा भी अपना नैरेटिव है, मैं भी आज बल्कि पिछले 4-5-10 दिनों से ये भी करना चाहता था कि कौमी हुकूमत कायम होगी, इलेक्शन नहीं हो सकेंगी, और शायद नवाज शरीफ को आमादा कर लिया जाए कि वो इलेक्शन के बगैर ही एक कौमी हुकूमत बना लें और उसके बाद 4-6 महीने बाद इलेक्शन करा लें और उसमें सारी जमातों को शामिल कर लें माइनस तहरीक इंसाफ। तो जरदारी साहब ने आज बताया कि 2024 के इलेक्शन में जो भी लोग पार्टियाँ जीतेंगी 172 सीटें पूरी करने के लिए भी, और वैसे भी मुल्की हालात का तकाजा होगा कि एक कौमी हुकूमत होगी जैसे सारी पार्टियाँ होंगी। अब मेरे और जरदारी साहब के पास तो खैर हक़ाइक़ हैं और उनके सामने सारा कुछ है, वो एक किरदार है चलता फिरता सारी सूरत हाल में। जो मेरा ज़हन है जो उसकी रसाई है या तख़य्युलाती रसाई है, वो उसमें यह है कि शायद इलेक्शन ना कराए जा सकें,
और शायद ये स्कीम भी वन ऑफ द टू स्कीम्स होगी कि आया सियासी जमातों की कौमी हुकूमत बना के और उसकी अप्रूवल ले ली जाए सुप्रीम कोर्ट से, या इलेक्शन वगैरह जो है वो किस्सा पारी ना समझे जाए, एक ख्वाब ही समझा जाए, खाम ख्याली समझा जाए, और इलेक्शन की बजाय फरवरी मार्च के बाद शायद कोई एक और किस्म का सेटअप आए। लेकिन हर 2-3 सूरतों में मुझे इलेक्शन का होना जो है वो नहीं लगता। अब ना होने की सूरत में दो ही बातें होंगी कि या तो फिर सारी सियासी जमातों की नवाज शरीफ साहब के सरबराही में एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, या फिर हम लोग खुद ही होंगे और फिर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संभालने का कि एक दफ़ा फिर तहिया करेंगे और तब दो करेंगे।